So, hello everyone. Beta, welcome back to the um, Pure Advanced Organic Chemistry and today's day 13. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हमारे पास एक सीक्वेंस दिया है. ए से बी बन रहा है, फिर सी, फिर सी डी, जो भी हो रहा है. ए को बोला गया है C5H8O3 है. ठीक है, तो हम दोबारा अपनी गलती नहीं रिपीट करेंगे, तो डी सबसे पहले निकाल लेते हैं. तो डी कितना आ रहा है देखो, 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं. 5 कार्बन को दे रखे 8 है अपॉन 2, दैट इज योर 2 इज योर डी. ठीक है, आपकी डी कितनी आई है बेटा? 2 आपकी डी आई है. ठीक है, आपकी डी 2 आई है. अच्छा, 2 डी है और 3 ऑक्सीजन, तो क्या सेटिस्फाई करेगा सर? एस्टर एसिड विद अल्डिहाइड कार्बोनिल ऐसा हो सकता है. एस्टर नहीं हो सकता, एस्टर नहीं हो सकता. आपका एस्टर भी हो सकता है, मतलब ऐसा कोई जरूरी है कि नहीं हो सकता. देख लेते हैं सर. पॉजिटिव 2,4-DNP, हा अल्डिहाइड या कीटोन. पॉजिटिव NaHCO3, एसिड भी है. अच्छा, नेगेटिव टॉलेंस, मतलब ये नहीं है, ये नहीं है. अच्छा, तो क्या पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी ये कि 5 कार्बन का आप पेरेंट चेन मानो, यहाँ OH और यहाँ ऐसा ही. ऐसा भी हो सकता है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ ये और इस कार्बन पे OH ना लग के यहाँ COH ऐसा लगा दो, ये भी पॉसिबल है. हाँ, अब ये बोला है कि जब ए में हम H, मैंने ए ये दो माने एक, ठीक है, ए ये दो मान रहा हूँ मैं. मैंने जब इन दोनों में H+ डाला, ठीक है, तब B बन रहा है. और B ना ही तो DNP दे रहा है, ना ही NaHCO3 दे रहा है, ना ही टॉलेंस. टॉलेंस तो पहले भी नहीं दे रहा था, अभी भी नहीं दे रहा. पर अब ये NaHCO3 और DNP वाले टेस्ट भी नहीं दे रहा. इसका क्या मतलब है सर? ये एसिड और ये कीटोन, अब कीटोन और एसिड नहीं रहे. क्या हो सकता है सर? कुछ ऐसा हो सकता है, ध्यान से देखो, कि ये H+ कैच करे, ये H+ कैच करे और ये अटैक कर दे इधर. उसने H+ कैच किया और इसने अटैक कर दिया. अच्छा, अटैक करने के बाद कैसा दिखेगा सर? अटैक करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको. 5 की रिंग बनती हुई मुझे दिख रही, ऐसा ये दिखेगा आपको. देखो, जो ध्यान से देखना, जो ये वाला ऑक्सीजन है ना, एक सेकंड, अरे एक सेकंड, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्यों डोनेट करवा रहा हूँ मैं? थोड़ा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ बेटा, सॉरी बता, मजाक कर रहा हूँ. हाँ देखो, ये क्या, ये इसने डोनेट किया, इसका अटैक है. ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, राइट. इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इधर, और इस पे जो O जुड़ा था, जुड़ा नहीं, इसका अटैक इधर. कुछ इस प्रकार से, दिस इज योर आंसर. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा हो. नाउ इट इज अ 5 मेंबरिंग, इट इज ओके, कंपैरेटिवली स्टेबल. बट अगर यहाँ सेम केस होता तो ये प्लस और यहाँ पे कुछ ऐसा है आपके पास OH, तो 1 2 3 4 की रिंग बनती. यहाँ पे कितने की रिंग बन रही है? 4 की रिंग. और यहाँ पे 5 की रिंग बन रही है. ये स्टेबल है, ये स्टेबल भी है. और इसके बाद कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म भी कराना है. तो मैं बोल रहा हूँ कि इस कंपाउंड में साइक्लाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है. इस नीचे वाले में साइक्लाइजेशन इज नॉट पॉसिबल. तो ये हमारा ए नहीं हो सकता, क्योंकि ए में तो साइक्लाइजेशन हो रहा है. क्योंकि वो अगर उसका एसिड उड़ा दोगे, कीटोन भी उड़ा दोगे, तब जाके ये बनेगा. हाँ, और सर इसके बाद आप इसका H2O निकाल दो और फिर टॉटोमर. सी कैसा होगा? सी देखो, डिहाइड्रेशन करना है सर, तो एक OH और एक H निकाल दो, कुछ ऐसा बन जाएगा. अब इसका कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म करोगे तो क्या बनेगा? अब तुम्हारी आंखें खुलने वाली है बहुत खतरनाक तरीके से. सर फिर ये बनेगा, यहाँ OH. अरे सर, ये तो फ्यूरान का स्केलेटन बन गया. हाँ, ये डी है, दैट इज फ्यूरान का स्केलेटन. मोलर मास तो अरे भाई साहब, चलो निकाल देंगे. डी क्या है? यस सर, डी इज एरोमेटिक, है ना. मोलर मास निकालने की ट्रिक क्या है? ट्रिक तो कुछ नहीं है वो, मतलब ऐसा है देखो, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन है. कितने हैं? C5. H कितने चाहिए? 12 चाहिए. और O कितने दिख रहे हैं? 2. H कितने चाहिए? 12. माइनस 1 2 3 डी एस की, 3 डी मतलब 6H माइनस कर दो, आपका H6 आ जाएगा. तो इसका है C5H6O2. यहाँ से भी देख सकते थे, H2O निकाला है, दिख रहा है, H2O निकला है यहाँ से. हाँ सर, अब इसका मोलर मास निकाल लो C5H6O2 का. 12 5 ज़ा 60, फिर 32 और 6 8 98. कितना आ गया? 98 ग्राम पर मोल. 98 ग्राम पर मोल इज द मोलिकुलर वेट. अच्छा, फिर जो ए है हमारा, इसका IUPAC नेम भी बता दो. इस ए का IUPAC नाम भी अगर बता दें हम, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 कीटो पेंटेनोइक एसिड. 5 कीटो या ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड.
ये क्या है हमारा, दिस इज द IUPAC नेम फॉर द कॉमन नेम दैट इज लेवोलेनिक एसिड। अच्छा, ए में NaBH4 डालना है, फिर कॉन्क H2SO4 डालना है। अच्छा, NaBH4 से क्या होगा बताओ सर? कुछ नहीं होगा। NaBH4 से जो ये है हमारा दैट इज और एक सेकेंड, हाँ ये, तो ये हमारा OH बन जाएगा। अब इसके बाद कॉन्क H2SO4, तो ये H प्लस कैच करेगा इसका, यहाँ पे 2, यहाँ पे प्लस, और इसका टैग बाहर। तो आपका 1 2 3 4 5 की रिंग बनेगी कुछ इस प्रकार से। ये इसकी ड्यू कितनी है? 2। ये ई बना आपका, इसकी ड्यू कितनी है? 2। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया। सारे कर लिए हमने? यस सर, सारे हमने ढूंढ लिए हैं, ये डी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। NaOBr, ये कौन सी रिएक्शन है सर? दिस इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। तो क्या होगा? CO निकाल देते हैं हम इसमें, ये बन जाएगा आपका NH2 और यहाँ OCS3, ये है आपका A। अब इसमें कॉन्क HI डाल रहे हैं और B बोल रहे हैं एरोमेटिक है, तो सर ऑब्वियस सी बात है, इसमें कॉन्क HI डालोगे तो इसमें आपका एक बनेगा ये वाला NH2 और OH। कैसे? ये प्रोटोनेट करेगा जब, तो ये वाली बॉन्ड तो टूट नहीं सकती, वहाँ पे बेंजीन के ऊपर प्लस लाओगे फ़ायदा नहीं है। तो जो I माइनस है वो इस पर SN2 अटैक करेगा। I माइनस क्या करेगा बेटा? इस पर SN2 अटैक करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, अब क्या होगा? तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा B है। B हमारा क्या है? यहाँ NH2 और यहाँ OH। उसके बाद क्या डाला है? ACBr, मतलब वही असाइलेशन रिएक्शन। तो कौन देगा? N से अटैक कराऊँ O से कराऊँ? सर N से अटैक कराओ, क्योंकि N की देने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो Br बाहर। तो जो आपका C है, C क्या बन जाएगा? देखो NHAC और यहाँ Br। बताओ ये क्या है सर? ये है पैरासीटामॉल। यहाँ Br नहीं, यहाँ पे OH है, सॉरी बेटा। ये क्या है? पैरा पोजीशन पे सीटामॉल, पैरासीटामॉल। ठीक है, दिस इज पैरासीटामॉल। पैरा पे OH है ना, पैरासीटामॉल, ऐसे मतलब याद कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद NaH डाला है एक्सेस में, पैरासीटामॉल के अंदर NaH डाला है एक्सेस में। तो देखो NHCOCS3 और OH। ठीक है, अब देख एक्सेस में डालेंगे तो अमाइड्स आर नॉट बेसिक, हाँ नॉर बेसिक नॉट एसिडिक, फिर भी एक्सेस में डाले तो खींच लो, चलो माइनस बना लो, और O पे भी माइनस बना लो। अब देख ये वाला नाइट्रोजन यहाँ भी बिजी है, ठीक है, मतलब रेजोनेट करके इसके साथ भी रेजोनेंस है, इसके साथ भी रेजोनेंस है। इस O का सिर्फ बेंजीन की रिंग के साथ रेजोनेंस है, पर वो नाइट्रोजन ज़्यादा बिजी है। उसके बाद हमारे पास ये दे दिया, ये क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है, SN2AR कर आ रहा है यहाँ पे, जिसने क्वेश्चन बनाया है, सर आप ही ने तो बनाया, हाँ। तो क्या होगा? O का अटैक जाएगा Br इस पे और Br बाहर, और फिर H+। अच्छा, ये भी एक्सेस में कराया है, वाओ। तो हमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। पहले किसका अटैक होगा? फिर पहले इसका अटैक होगा, क्योंकि ये सिर्फ A जगह डीलोकलाइज है, जबकि ये दो जगह डीलोकलाइज है। तो पहले इसका अटैक होगा और फिर इसका अटैक हो जाएगा, है ना? वाह भाई ये कुछ मतलब गजब चीज़ कर दी। चलो देखो, बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। NO2, यहाँ NO2, O, इधर N, इधर COCS3, इधर NO2, इधर NO2। ठीक है, अब देखो 1 2 और 4, इस कंपाउंड की 6 ड्यू होती है, 6, इसकी हो गई 6 12, 6 + 6 12, इसकी होती है फिर 4, 12 और 4 16, और एक यहाँ पे CO होगा तो 17। इसकी ड्यू कितनी है? 17। इसकी ड्यू कितनी है बेटा? 17। ठीक है, यहाँ 6 4 1 अगेन 6। ठीक है, ठीक है, 17 ड्यू है। शानदार सवाल। यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, ये क्या है? ये ET है। ठीक है, अब क्या करना है? इसमें ETOK ETOH और ये Cl दिया है। ठीक है, क्या कराना चाहता है यहाँ पे ये क्वेश्चन हम सर? ये ऐसे कराना चाहता है कि जो सबसे पहले ये क्या सोचेगा सर? इसकी पहली चाहत है एसिड बेस, यहाँ पे इसको H दिख रहा है, पर ये H उतना एसिडिक नहीं है। अच्छा, फिर ये सोचेगा पाई स्टार, पाई स्टार ये सोचेगा तो यहाँ अटैक करेगा, OET आ जाएगा। अब ये बोलेगा सिग्मा स्टार, तो यहाँ है, पर क्या ये और कुछ कर सकता है? हाँ सर, ये कर सकता है, आपने सिखाया है। अगर ऐसा कंपाउंड है, ऐसा एनहाइड्राइड, मतलब एनहाइड्राइड एस्टर अगर है ऐसा, और एस्टर पे ऐसा हमको दिया है कुछ, तो नोवेनिकल कंडेंसेशन मैंने आपको पढ़ाई है, और दैट इज द नोवेंजल कंडेंसेशन। उसमें क्या होता था सर? कुछ नहीं होगा, यहाँ पे एक H है, ये बेस है जो, ये इस H को
एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे बना देगा माइनस। अब देखो कैसा दिख रहा है ये कंपाउंड, तो फिर ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिख रहा है सर, OET और OET, और यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिव है, फिर आपके सामने ऐसा कंपाउंड है। ठीक है, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, अटैक। सर ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? दिस इज SN2 प्राइम। ये कौन सी रिएक्शन है? दिस इज SN2 प्राइम। तो जो आपका ए बनेगा, ए आपका कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ये कार्बन जुड़ा है यहाँ पे नीचे, ये आ जाएगा आपका ए, और यहाँ पे COET और COET। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही होगा ना, देखो बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा एक ऐसा ऐसा, ऐसे ही दिख रहा है। यहाँ पे अटैक हुआ था, यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड था, उसको यहाँ शिफ्ट कर, ये बन गया। अच्छा, इसमें एक्वस KOH और डेल्टा डाला है। अब क्या होगा एक्वस KOH डेल्टा में? सर OH माइनस आएगा। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकंड ना, स्क्रीन थोड़ा दिक्कत दे रहा है, एक सेकंड। ओके नाउ, तो OH माइनस है, OH माइनस क्या करेगा सर? SN2, SN बोल रहा हूँ, SNE और SNE यहाँ। ठीक है, डेल्टा मतलब यही है, अटैक अटैक। फिर PTS से भी दिया है, तो PTS से क्यों दिया होगा सर? OH माइनस अटैक कराओगे वो COOH बनेगा, फिर ये OH माइनस उसका भी H निकाल सकता है। हाँ, तो वो COH बनाने के लिए PTS से दिया, सोर्स ऑफ H प्लस H बस। तो क्या बनेगा? अब देखो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा OH OH। अब हीटिंग इफेक्ट, ये देखो कुछ OM मैलिक एसिड जैसे दिख रहा है, या सॉरी मैलिक नहीं, वो तो मेलोनिक, ऑक्जेलिक, मैलिक या मेलो, वो तुम देख लेना कौन सा, बट उसकी तरह दिख रहा है कुछ, ओम्स गैप के M की तरह दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। तो एक छोटू निकाल दो इसमें से, क्या बनेगा फिर? देखो फिर क्या बनेगा? 1 2 3 4 5, 5 बनाओ पहले, तो 5 बना दिया। ये कंपाउंड बना आपका B, दिस इज योर B, है ना? मेलोनिक ही होता है बेटा, मैलिक मेलोनिक, मैलिक एसिड नहीं होता, मेलोनिक एसिड होता है। ठीक है, ऑक्जेलिक मेलोनिक वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, सक्सिनिक, वो जो भी मेलोनिक एसिड जैसा दिख रहा था आपको। फिर ये हीटिंग इफेक्ट में आपने CO2 निकाल दिया, तो ये बन गया आपका B बन गया आपका ये। यस सर। अब इसमें NaHCO3 डालना है। अच्छा, क्या फ़ायदा? हाउ मेनी अमाउंट ऑफ B इन मिलीग्राम रिएक्ट्स कम्प्लीटली विद 100 ml ऑफ 1 मोलर NaHCO3? हाउ मेनी अमाउंट्स ऑफ B इन मिलीग्राम रिएक्ट्स विद 100 ml ऑफ, अच्छा, ये पूछ रहा हूँ। तो कौन सी रिएक्शन होती है NaHCO3? कुछ नहीं होता सर, ये H निकलता है यहाँ से। तो कितने अमाउंट ऑफ B, तो ये रिएक्शन कैसे? अगर जितना NaHCO3 होगा उतनी छोटू गैस निकलेगी, और उतने ही क्या होंगे? उतने ही हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाले COH ग्रुप होंगे। अच्छा, तो रिएक्ट कंप्लीटली विद 100 ml ऑफ 1 मोलर NaHCO3। तो हम क्या कर सकते हैं कि दैट इज मोल्स ऑफ B हो जाएंगे 100 × 1। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 100 मिलीमोल्स, 100 मिलीमोल्स, या आप लिख सकते हो 10⁻⁻1 मोल, 10⁻⁻1 मोल। ठीक है, ये किसके मोल है? ये B के मोल्स हैं। अच्छा, B का मास कैसे निकालोगे सर? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, C6, 1 2 3 4 5 C6 और O2। ठीक है, O2। अच्छा सर, 6 कार्बन के लिए 14 हाइड्रोजन चाहिए, और 2 DU है, तो 4 माइनस करके H10 हो जाएगा ये। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H10O2। मास निकालो, 12 6 72, फिर 32 16 2 10, तो यह गया 4 and 11 114। तो 114 इंटू 10⁻⁻1 करोगे, तो जो आपका वेट ऑफ B आएगा दैट विल बी योर 11.40 ग्राम्स, 11.40 ग्राम्स। हमने यहाँ पे क्या किया? हमने क्या इक्विवेलेंस, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A, ये खेला है बस यहाँ पे। ठीक है, B के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर A के ग्राम इक्विवेलेंट हमने यहाँ पे करे हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आती है। चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओहो हो अरे भाई साहब, ऊपर का पढ़ने से पहले नीचे सॉल्व कर लेते हैं, नीचे आसान दिख रहा है। तो NaET ये क्या है? वुड्स रिएक्शन है, ये हटेगा डॉट, इसको हटाएंगे डॉट, तो 1 2 3 4 की रिंग बंद हो रही है कुछ इस प्रकार से। फिर Br2H डाल दिया, एक ही इक्विवेलेंट लेंगे क्योंकि ऐसे मेंशन नहीं किया। फिर एल्कोहलिक KOH डाल दिया, तो ये बनेगा सर
बहुत अल्फा एच है इस एल्कीन के, ये बनेगा। अब O3 जिंक, ये V है, O3 जिंक डाल दिया तो इसका क्या बनेगा, ध्यान से देखो, O O। अब इसके NH3 की रिएक्शन, अरे सर ये तो वही है, जब इसमें NH3 आएगा तो लेट NH3 ने एक जगह अटैक किया, ठीक है, फिर क्या बना, कुछ ऐसा बनेगा सर, NH2 टॉटोमराइज करके ही बना रहा हूँ, अब फिर से ये यहाँ अटैक कर सकता है, तो आपका ये बनेगा आंसर, N N डबल बॉन्ड ऐसा ऐसा। और क्या कर सकते हो और बताओ, और सर H+ भी दिया है आपने, तो ये बनेगा नहीं, पर मान लो कुछ ऐसा हो रहा है, और बाद में आपने इसको वो नहीं किया। चलो मैं और अच्छे से करने के लिए एसिडिफाई कर देता हूँ इसको, पहले ये, तब आप बोलोगे सर सिर्फ पाइरोल बनाया, पर ये भी कर दिया मैंने, एसिडिफाई कर दिया, तो एक्स तेरा ये, ठीक है। अच्छा सर ये क्या है, ये आपने क्यों लिया, इट कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ H+, इट कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ H+, वो मैंने ऐसे ही यूज़ किया, देखो MEMGBr ग्रिग्नार्ड के बाद क्या डालते हैं जनरली, सोर्स ऑफ H+ डालते हैं, फॉलोड बाई एक्स इज व्हाट, दिस इज अ सोर्स ऑफ H+, खत्म। PTS से बना देगा कोई, ऐसे बोलेगा इसको यूज़ करो, सोर्स ऑफ H+ है भाई, कुछ नहीं है। अच्छा अब देख क्या लिखा है, कंसिडर ऑल एस्टर्स मतलब स्टीरियो भी देखना है आप, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है भाई, बहुत थकाएगा सवाल, दे आर डिवाइडेड इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद एक्सेस MEMGBr। हाँ जो भी है, एस्टर जो एथेनॉल देते हैं एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, वो ग्रुप ए में है। एस्टर विच गिव प्रोपेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, वो ग्रुप बी में है। एंड एस्टर विच गिव बोथ इथेनॉल एंड आइसोप्रोपेनॉल आर इन ग्रुप सी, rest all are in group D. Find the number of ester in each group including stereo. Also, if yield of every reaction is 100%, find mass of ethanol obtained as a result of all ester at the end of reaction. भाई साहब ये कुछ ऐसा बोल रहा है कि जितने भी एस्टर इसके हैं वो बनाओ पहले, फिर देखो ये किस में बन रहा है, सिर्फ ये किस में, मतलब एज वन ऑफ द प्रोडक्ट ये कितनों में बन रहा है, एज वन ऑफ द प्रोडक्ट ये कितनों में बन रहा है, फिर पूछ रहा है ये दोनों कितनों में बन रहे हैं, फिर पूछ रहा है अगर सारी में रिएक्शन कराई तो नंबर ऑफ इसके मोल्स कितने बन, मतलब मास है पर हम मोल्स निकाल के इसके मास से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और कॉमन नेम ऑफ एक्स, कॉमन नेम कैसे बताऊँ, मतलब डाईमिथाइल पाइरोल बोल सकते हो, डाईमिथाइल पाइरोल बोल सकते हो, 1 2 3 4 5 25 डाईमिथाइल पाइरोल ऐसे बोल सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं, C6H12O2, तो ये भी बताना है रेस्ट ऑल आर इन डी है, तो हमें सारी निकालने पड़ेंगे। देखो कैसे स्टार्ट करोगे इन सवालों को, सबसे पहले एस्टर क्या होता है, तो एक कार्बन तो आपका फिक्स है, अब आपको 5 कार्बन का देखना है आप क्या क्या कर सकते हो। अगर आपने इधर H लगा दिया वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये एसिड बन जाएगा, H आप यहाँ ज़रूर लगा सकते हो, क्लियर। एक काम करते हैं, तो हम H यहाँ लगाते हैं और यहाँ हम अपनी मस्त 5 कार्बन की चेन लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन लगा दी मैंने उधर, ठीक है। एक तो ये बना दिया हमने, चलो ये हमारा स्टार्टिंग है, एक हमने ये बना दिया, मैं इसके सामने रिएक्शन करने के लिए जगह छोड़ रहा हूँ बस, ठीक है। अच्छा अब दूसरा क्या कर सकते हो, सर इसको H ही रखो और इधर जो ये 5 कार्बन है इनको डिवाइड करो, मेन चेन आप 4 की कर लो, 1 2 3 4, अब इसमें सब्सटीट्यूट करो, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है हमने, तो 1 2 3 जगह सब्सटीट्यूट हो सकता है, बताता हूँ कैसे, देख एक तो यहाँ पे लगा ले, एक यहाँ पे लगा ले, एक यहाँ पे लगा ले, ठीक है। अच्छा अब सर अब 4 छोड़ के अब 3 का करो, पेरेंट चेन वहाँ 3 की कर दो, इस साइड O की साइड 1 2 3, 1 2 3 की कर दी। अब आपको लगाने के लिए 2 आपके पास मिथाइल है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे ऐसा लगाया, इथाइल लगा दिया इस पोजीशन पे, तो आपका ये बन जाएगा, देखो कौन सा, ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा, ये नहीं बनाना आपने। तो आपने क्या करना है, मिथाइल एक काम करो, या तो ऐसे अलग अलग लगा दो, मैंने इसको कॉपी नहीं किया, सॉरी फॉर दैट, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे डबल वहाँ पे डबल और एक दो तीन ही इसके ना, 3 इसके और बन सकते हैं शायद, देख लो मैं कितने बनते हैं, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, और भी कुछ कर सकते हैं, हाँ बेटा आप कर सकते हो, और भी कुछ कर सकते हो, जैसे कि आप ये कर सकते हो, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, आप कर सकते हो HCO O और 1 2 3, बेटा यहाँ पे अगर ऐसे कर दो तो देखो यहाँ पे इथाइल लगा सकते हैं, हाँ बेटा यहाँ पे इथाइल लगा सकते हैं, ठीक है। इथाइल हम यहाँ पे नहीं लगा सकते थे क्योंकि तब वो ये बन जाता, पर इथाइल हम यहाँ पे ज़रूर लगा सकते हैं, ठीक है, ये बन गया। तो अभी तो हमने स्टार्ट ही किया, तो इसमें ना बहुत बनते हैं बेटा, बहुत सारे बनेंगे, एस्टर बहुत बनते हैं। तो मैं ना पेज ले लेता हूँ जल्दी से, टेम्पलेट देखते हैं कितने बनते हैं इसके, इसमें हमारा बहुत टाइम जाएगा, पर चलो वर्थ इट रहेगा, क्योंकि आपको आइसोमर बनाने में अगर कॉन्फिडेंस आ गया, ये बन गया।
अब इसके अलावा आप पॉसिबल नहीं है, आप 2 की अगर कार्बन की चेन लगाओ ना, उस पर आप 3 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या करो, अब एक कार्बन को इधर भेज दो तो CH3 इधर आ जाएगा, CO। अब यहाँ पे नॉर्मली 4 कार्बन का ही होगा, 1 2 3 4। अब देख ले 4 कार्बन यहाँ से उठा ले, यहाँ से उठा ले, 1 2 3 4 में आप कितने बना रहे थे, ये बना रहे थे 3। तो एक तो पेरेंट चेन हो गई 4 की, फिर अब इसको 3 का कर दे, 1 2 3, एक लगा लो, फिर एक यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है, ठीक है। ये 3 की पेरेंट चेन थी। अब एक बार 2 की करोगे, 2 की यहाँ पे आई गेस पॉसिबल है 2 का, 2 में आप 2 सब्स्टिट्यूट जरूर कर सकते हो, 3 नहीं कर सकते। O 1 और 2, अब तेरे को 2 सब्स्टिट्यूट करने हैं, तो यहाँ पे ऐसे कर सकता है तो, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट दिस, हाँ, यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे भी है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके बाद तू एक कार्बन लगाएगा, उसमें तेरा कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। चलिए हो गया। अच्छा, अब तू क्या कर, एक कार्बन इधर एक और ला दे, तो यहाँ पे कर दे तू CH3 CH2, फिर यहाँ पे कर दे CO और O। अब 1 2 3 इधर, तो यहाँ 1 2 3 होंगे बस, ठीक है। अब देख O O और यहाँ पे सिर्फ 2 ला, एक ऐसा कर दे, ठीक है। ये भी सेम है। अच्छा, अब क्या करेगा, अब सर 1 2 3, तो इधर मैं 4 कर देता हूँ, 1 2 3 और 4, 4 इधर कर दिया मैंने, 1 2 3 4 और यहाँ 5 और 6। अब एक क्या हो सकता है, इधर 5 कर दे, 1 2 3 4 5 और OCH3 बस। और तू इसको 6 यहाँ लाएगा तो वहाँ OH हो जाएगा, दैट इज़ नॉट अ एस्टर। तो ये तेरे इतने पॉसिबल है, ठीक है सर। ये तो स्ट्रक्चर ही ड्रॉ किए, अब हम स्टीरियो देख लेते हैं। हाँ देख लेते हैं, आज स्टीरियो देखोगे तो कायरल कायरल, ये भी कायरल, और नॉट कायरल नॉट कायरल नॉट कायरल कायरल नॉट कायरल। अच्छा बेटा, एक चीज़ हमने कुछ छोड़ दिया, वो मैं बताता हूँ। अब देख, जो ये कंपाउंड है, इसमें हम इधर की साइड भी तो खेल सकते हैं कुछ ऐसा। 1 2 3 की ले लो, अगर मैं इधर बस 1 2 3, तो O, और यहाँ पे इधर 2 ही है, ये कर दूँ 1। हाँ सर, इधर भी खेल सकता हूँ, यहाँ 1 2 3 4 है, मैं पहले यहाँ 1 2 3 कर दूंगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे पहले 4 कर देता हूँ, OCH3। एक यहाँ लगा लो, इसको मैं नीचे इस वाले को नीचे लेता हूँ, उसका O छोड़ दे मेरे भाई। यहाँ देखो, वही है ना, आइसोमेरिज्म बहुत ही थकाने वाला टॉपिक है। अगर आप देखो, यहाँ पे आ जाएगा एक ऐसा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ 1 2 3 4 5 थे, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 में हमने ये किया। अब मैं 3 का कर सकता हूँ, और 3 में मुझे 2 सब्स्टिट्यूट क्या करना है, 3 में मुझे क्या करना है, 2 सब्स्टिट्यूट करने हैं, हो जाएगा। ये बना दिया मैंने 3 का, ये कितना का था, 1 2 3 4। अब मैंने 3 का बना दिया, अब मुझे 2 सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। बात समझ आई, ठीक है। आई गेस अब इसके अलावा और कोई पॉसिबल तो यहाँ पे नहीं है सर, है ना। इसके अलावा इन सब के अलावा अब कोई भी पॉसिबल नहीं है, ओके ठीक है। तो अब हम वापस से अपने कायरल सेंटर ढूंढने वाले काम पे जो है उस पर वापस आते हैं। एंड ठीक है, चलो देखो क्या हो सकता है। ये कायरल है और कोई कायरल नहीं, ठीक है। चलो अब हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं, इनकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ करके वो करना हम, ठीक है। अब देखो ग्रिग्नार्ड का अटैक कराना है हर जगह, ये अटैक होगा। बेसिक मैकेनिज्म तो ऐसे ही चलेगी ना, ये बाहर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3, एक सेकेंड, एक्सेस ऑफ ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे पहले बनेगा CH3 CHO प्लस ये इतना बड़ा एल्कोहल, दैट इज़ 1 2 3 4 5 पेंटेनॉल बनेगा, प्लस पेंटेनॉल बनेगा। फिर इस पर और ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन हो सकती है, इस पर और रिएक्शन हो सकती है ग्रिग्नार्ड की, ये बन जाएगा आपका आइसोप्रोपेनॉल। तो ऐसे ही आपको बनाना है, मैं आपको ना सब में बना के दिखा देता हूँ, हम फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया, मैं सब में बना देता हूँ, फिर मैं आपको दिखा दूंगा, हम ग्रुपिंग कर लेंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, एक चीज़ देखो, मैंने अभी ये सॉल्व करते करते ध्यान दिया, देखो हमारे जितने में भी ये HCO वाला कोर होगा, जितने में भी ये HCO वाला कोर होगा, इसमें क्या होगा सर, इसमें आइसोप्रोपेनॉल तो सब में बनेगा। हाँ, और इथेनॉल यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बनेगा। आप अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, इथेनॉल आपको दिखेगा ही नहीं। इथेनॉल के लिए क्या चाहिए, ये चाहिए, इथेनॉल इसमें बनेगा। तो इसमें इन सब में क्या बनेगा, आइसोप्रोपेनॉल बनेगा। तो इसमें हमने कौन से ग्रुप में डालते हैं इनको हमने, अच्छा एस्टर विच गिव बोथ दिस एंड दिस, ऐसा तो कोई होगा ही नहीं यार। बोथ दिस एंड दिस वाला ढूंढना तो मुश्किल है, इसमें तो होगा ही नहीं। बोथ उसके लिए चाहिए था हमें HCO, ये चाहिए 1 2 3,
तो ग्रुप सी में हमारे कोई भी नहीं होंगे, आइसोप्रोपेनॉल हमारा कोई देगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, तो हमें उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। रेस्ट ऑल आर इन ग्रुप डी को हमें पता है कितने हैं। क्या करें आप बताओ? सर कुछ मत करो, आप बस एक काम करो, इन सब में तो आइसोप्रोपेनॉल है और इथेनॉल कहीं भी नहीं मिल रहा है। इन सब में क्या मिल रहा है? आइसोप्रोपेनॉल मिल रहा है, इथेनॉल कहीं भी नहीं मिल रहा है, इनको हटाओ। इसमें भी क्या मिलेगा? आइसोप्रोपेनॉल मिलेगा, ठीक है। तो जितने में भी HCO वाला कोर होगा उसमें क्या मिलेगा? आइसोप्रोपेनॉल मिलेगा। यहाँ देखो इसमें क्या मिलेगा, इस वाले कोर में क्या मिलेगा सर? यहाँ पे जब आप रिएक्शन कराओगे तो CH3CO बनेगा, फिर इस पर एक और बार ग्रिग्नार्ड का अटैक होगा तो ये बनेगा आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इस वाले कोर में CH3CO इन वाले कोर में क्या क्या बनेगा? आइसो ब्यूटेनॉल बनेगा और इथेनॉल यहाँ भी कहीं नहीं बनेगा, इथेनॉल विल नॉट बी फॉर्म्ड। और एन प्रोपेनॉल के लिए भी कौन सा कोर चाहिए? एन प्रोपेनॉल के लिए OCH2CH2CH3 चाहिए। अच्छा आगे देखो, जो ये वाला कोर है इसमें क्या बनेगा सर? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये वाला ये बनेगा इसमें। और यहाँ पे 1 2 3 है तो यहाँ पे यस पहला हमारा आइसोप्रोपेनॉल बनेगा। 1 2 3 ये सेम कोर है, यहाँ पे क्या बनेगा आपका? यहाँ पे आपका बनेगा ये एक, आपका यहाँ पे आपका बनेगा आइसोप्रोपेनॉल। और 1 2 3 4 5 वो अल्कोहल अलग ही बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? देखो ये इथेनॉल वाला कोर है। अब ये कौन सा वाला कोर है? ये आ गया इथेनॉल वाला कोर आपका। इन दोनों में आपका इथेनॉल बन रहा है, ठीक है, इन दोनों में आपका इथेनॉल बन रहा है। ये दो हैं आपके इथेनॉल वाले, ये आपका इथेनॉल वाला है। अच्छा ओके, एन प्रोपेनॉल तो ना, ठीक है। ये आपका कौन सा आ गया? ये आपका मिथेनॉल आ गया। देखो यहाँ पे ये मिथेनॉल है, सब में मिथेनॉल है और आपका कहीं भी और इथेनॉल नहीं है। देखो इथेनॉल इज नॉट फॉर्म्ड एंड नाइदर एनीथिंग एल्स, कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो तो हमने आई गेस ढूंढ लिया, तो ग्रुपिंग कर देते हैं मैं आपको। तो ग्रुप ए में कितने? ग्रुप ए में जिन्होंने इथेनॉल दिया तो ये ग्रुप ए वाला हो गया एक। इथेनॉल कौन सा? ये देखो ग्रुप ए वाला ये है, ये ग्रुप ए वाला है और ये भी ग्रुप ए वाला है। तो ये बस इतना ही खेल पाए। देखो 1 2 3 तो यहाँ फिक्स थे यहाँ पे ना, तो इन 3 के साथ ही खेल सकता था। इसको उठा के यहाँ पे लगा दिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ वही है। तो ये दोनों ग्रुप ए में हो गए। तो ग्रुप ए में कितना है आपके? ग्रुप ए में आए 2। अच्छा ग्रुप बी क्या है? एन प्रोपाइल अल्कोहल वाले हैं ग्रुप बी वाले। ग्रुप बी में कितना है सर? 1 आया बस ग्रुप बी में। तो ये देखो ये 1 आया। अच्छा ये 1 आया बस, किस में आया? ओके, और किसी में आ सकता है क्या ये? एन प्रोपाइल अल्कोहल नहीं, और किसी में नहीं आ सकता। तो ये ग्रुप बी में 1 ही आया है। ये किस में है? ग्रुप बी में 1 आया। ग्रुप सी में 1 भी नहीं आया क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए। अच्छा ओके, फिर क्या बोला है? रेस्ट ऑल आर इन ग्रुप डी। अब ग्रुप डी के लिए सारे काउंट कर लो। अच्छा नहीं, एक सेकंड, ये ए और बी में कायरल सेंटर तो नहीं है? इसमें भी नहीं है कायरल, इसमें भी नहीं है कायरल। हाँ ठीक है। और बी वाले में भी कायरल नहीं है। चलो डी के लिए हम सारे कायरल काउंट करते हैं, कितने कितने बन रहे हैं। तो सर काउंट करते हैं यहाँ से। 1, इसका भी 1 आएगा, ये 2 आएंगे, ये 2 आएंगे, कायरल ना उधर। ये कितना आएंगे? 2 आएंगे, 2 आएंगे। और ये 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएंगे, 1 आएगा, इधर 1 आएगा, 1 आएगा, यस 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, कायरल नहीं है ना, यहाँ भी 1 आएगा, कायरल नहीं है, इधर भी कायरल नहीं है, इधर भी 1 आएगा। ओके, इधर बताओ 1 आएगा, इधर बताओ 1 आएगा, इधर 2 आएंगे, इधर 1 आएगा। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23, ये हो गया 24 और ये हो गया 25, ये हो गया 25। इसमें भी कोई कायरल नहीं है। टोटल डी में आपके 24, मतलब सारे एक्स्ट्रा निकाल दिया आपने 24 इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। 24 या 25 था बेटा, देख लेना 25। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड नंबर ऑफ एस्टर, ये तो निकाल दिया। ऑल्सो इफ यील्ड ऑफ एवरी रिएक्शन इज 100%, मास ऑफ इथेनॉल कितना होगा? देखो इथेनॉल कुल मिला के 2 रिएक्शन में बना है इथेनॉल, मानते हो इस बात को? इथेनॉल कितनी रिएक्शन में बना है? 2 रिएक्शन में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल, 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल बना है बस। तो मास, इसका मास कितना हो जाएगा? 2 इंटू इथेनॉल 42 ग्राम होता है शायद, C2H6O 24 16 + 6, तो 1 2 46 होता है सर, 46। तो कितना हो गया बेटा? ये 92 ग्राम ऑफ इथेनॉल मिलेगा आपको, 92 ग्राम ऑफ इथेनॉल मिलेगा, ठीक है। आई होप ये सवाल समझ आएगा तुम्हें, है ना। तो बाकी कुछ नहीं था, आइसोमेरिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन था ये। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके तो बेटा यहाँ देखो, अगले सवाल पे चलते हैं अब।
तो रेट ऑफ रिएक्शन विद O3 ओजोनोलिसिस में रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। ओजोनोलिसिस नहीं है ये, रिएक्शन विद ओजोन है बस। क्या करोगे बताओ, इसमें हमारा क्या बनता है, सिर्फ ओजोन के साथ रिएक्ट करते हो क्या होता है, मोनोओजोनाइड बनता है। मोनोओजोनाइड बनता है तो कब बनता है, जब अल्कीन अटैक करती है, अल्कीन से अटैक होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख लो, यहाँ देखो 12 अल्फा एच 0 अल्फा एच, तो ऑब्वियस सी बात है ए का ज़्यादा होगा रिएक्शन, बिकॉज ए में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अच्छा फिर यहाँ देखो, ओ हो, अरे भाई साहब देखो, ये पिछले क्वेश्चन से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। कंसिडर ऑल स्ट्रक्चरल एस्टर्स, हाउ मैनी सेटिस्फाई द रिएक्शन बिलो, कितने ये रिएक्शन देते हैं। अब बताओ, अगर एस्टर में मान लूँ तो एस्टर अगर मैं ऐसा मान लूँ RCO OR डैश, ये मान लूँ मैं, ठीक है। इसकी आप MEMG ग्रिग्नार्ड के साथ एक्सेस में रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, अटैक, ये बाहर हो जाता है, मतलब यहाँ घूम घाम के, तो क्या बनेगा RCOCH3 बनेगा। हाँ सर, और उसके बाद R-OH बनेगा। ओके R-OH बनेगा। इसके साथ एक और ग्रिग्नार्ड आ सकता है, यस सर आ सकता है। क्या बनेगा यहाँ पे R, ये OH, ऐसा OH बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, दे आर सेइंग दैट जो B और C है दोनों एल्कोहल है, एक एल्कोहल ये एक एल्कोहल ये दोनों NaOI के साथ येलो PPT दे रहे हैं। कौन सी रिएक्शन है, आइडोफॉर्म टेस्ट है ये, दिस इज आइडोफॉर्म टेस्ट। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल विच आर एस्टर्स। बेटा देखो मैं C7 को तो नहीं निकालूंगा सारे, ठीक है, हमने उस C6 के निकाल दिए, ये छोड़ो, उसको हटाओ आप। यहाँ देखो बस, ठीक है, तो देख लिया आपने। तो आपको क्या करना है, अब बताओ कौन से एल्कोहल देते हैं ये वाला टेस्ट, कौन सा टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट। सर ये वाले एल्कोहल हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं जिनमें RCH2 CH3 और यहाँ पे OH, मतलब ऐसा ग्रुप, ये वाला ग्रुप होना चाहिए, ये हेलोफॉर्म टेस्ट आपका दे देगा। अच्छा इसके लिए कैसे दे सकता है हेलोफॉर्म टेस्ट, सर जब R बराबर H हो जाए, जब R बराबर H हो जाए तो उस समय ये ऐसा दिखेगा। हाँ सर ये देखो, ये वाला ग्रुप हेलोफॉर्म दे सकता है, तो हमें R बराबर H अगर हो जाए तो हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, और R' बराबर H हो या कार्बन हो, दोनों में हेलोफॉर्म टेस्ट ही दे सकता है, पर ऐसा ढूंढना पड़ेगा आपको। इसका मतलब वही वाला केस हो गया, अगर मैं एक साइड H ले लूँ, CO ले लूँ और O और R ले लूँ, मतलब 7 कार्बन की चेन मान लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये है। तो इधर वाला जो है यहाँ पे जब अटैक होगा तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनता है, तो ये तो देता है मेरा हेलोफॉर्म। समझ में आ गई बात। तो एक तो ये वाला तो पक्का होगा, ये वाला तो क्या होगा, पक्का होगा। अच्छा उसके बाद यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ये वाला ग्रुप, ये वाला हिस्सा नहीं दे रहा है, ये वाला हिस्सा नहीं दे रहा है, तो ये वाला एस्टर काउंट नहीं होगा, ये वाला एस्टर काउंट नहीं होगा। तो कौन सा एस्टर काउंट होगा सर, ये वाला एस्टर काउंट होगा। आप ये मान लो कि ये O यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप क्या करो, इसको फिक्स रखो यहाँ पे क्योंकि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा, और इस वाले को फिक्स रखो, इस ब्रांचिंग को फिक्स रखो। क्यों सर, यहाँ पे जैसी OH आएगा ये आपका हेलोफॉर्म आइडोफॉर्म दे देगा, तो इसको फिक्स रखना है। बाकी इसके साथ आप खेल लो, इसके साथ आप आइसोमर बना के खेल सकते हैं। आ जाओ खेलते हैं। कैसे खेलोगे, ये नहीं देगा, हाँ ये तो नहीं देगा अपना, तो इसके कैसे खेल सकते हैं, ये O, ठीक है। अब देख यहाँ पे तू 1 2 3 4 5 ले ले, पहले 1 2 3 4 5 ले लिया तूने। अब देख एक बार मिथाइल यहाँ पे लगा दे, अलग अलग जगह तू मिथाइल लगा सकता है, अब उसमें कोई दिक्कत है नहीं, तो लगा लेते हैं। आ जाओ, ठीक है। अरे पहले देखो कार्बन कितने ले रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7, एक एक्स्ट्रा कार्बन ले रहे। मुझे लग ही रहा था एक एक्स्ट्रा कुछ हो रहा है, मतलब हर जगह एक्स्ट्रा है, एक कार्बन एक्स्ट्रा है हर जगह। आपने वो 8, चलो ठीक है। अब देख तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या फ़ायदा हुआ फिर, क्या फ़ायदा हुआ, कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। अरे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ एक और कम करो ना बेटा, रुको इसको फिर से ही ड्रॉ करो। देखो जो ऊपर हमने अब माना है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है, वो ठीक है। अच्छा अब देख HCO ये हमने कांस्टेंट रखना है, इधर का हम इसके अलावा चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3
4 5 6, ठीक है, 6 नहीं 5 लेते ना, क्योंकि एक तो हमने वो करनी है ब्रांचिंग, एक तो ब्रांचिंग में यूज़ होगा या। चलो इसका देख लो अब, इसका देख लो अब। तो 1 2 और बस 2 जगह लग सकता है वो। कौन सी 2 जगह लग सकता है वो? एक्स्ट्रा मिथाइल एक यहाँ पे लगा लो, एक यहाँ पे लगा लो। अगर तुमने यहाँ पे लगाने की कोशिश करी तो अभी हेलो फॉर्म नहीं दे पाएगा, और यहाँ पे लगाने की कोशिश करी तो अभी हेलो फॉर्म नहीं दे पाएगा। तो ये तो पॉसिबल हो गए। अच्छा अब क्या कर सकते हैं सर? और क्या कर सकते हैं? बस यही पॉसिबल है इसके लिए, बस यही पॉसिबल है सर। और कुछ भी पॉसिबल है, आप बता नहीं रहे हो। क्या नहीं बता रहा हूँ? आप ये नहीं बता रहे हो कि इस पर्टिकुलर में HCO, और अगर आप 1 2 3 4 5 की जगह सिर्फ 4 का बनाओ, कुछ ऐसा 1 2 3 और 4 ऐसा बनाओ, तो मैं 2 यहाँ पे भी लगा सकता हूँ ऐसे मिथाइल। हाँ बेटा ये कर सकता है, 2 मिथाइल यहाँ पे भी लगा सकता है तू। ठीक है ये हो गया। अच्छा और क्या हो सकता है? अब इसमें और कोई पॉसिबल नहीं है, अब इसमें और कोई पॉसिबल नहीं है। तो एक तो ये दोनों दे रहे हैं हेलो फॉर्म ऐसे, ठीक है, बस यही होगा आई गेस, यही, इसके अलावा और कोई पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं यहाँ एक यहाँ पे CH3 भी लगाऊँ अगर, और यहाँ पे CO वाला करूँ ग्रुप, तो मेरा पहले तो ये बनेगा और फिर मेरा ये बनेगा। ये मेरा हेलो फॉर्म नहीं देता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब बना? इसका मतलब बना कि जिस एस्टर के इस साइड HCO होगा सिर्फ वही वाला एस्टर दे पाएगा मेरा हेलो फॉर्म टेस्ट। वही वाला एस्टर मेरा क्या दे पाएगा? मैं वो एस्टर मेरा हेलो फॉर्म टेस्ट वहाँ पे मेरे को दे पाएगा। अच्छा और कुछ हो सकता है क्या? अगर मैं यहाँ पे ना CH3 भी लगाऊंगा ना, आप खुद बताओ ना, पहले CH3 से ये बनेगा, एसीटोन बनेगा, फिर आइसोब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा, जो कि हेलो फॉर्म नहीं देता है। तो मतलब यहाँ तो मैंने आपको एक चीज़ तो थंब रूल बता दिया था कि ये R बराबर H ही होना चाहिए, और यहाँ पे ऐसा कुछ होना चाहिए जो कि ये मैंने बना रखा है। समझ आई बात? ठीक है अब इनका वो कर देते हैं हम कि जो पूछा था A कितने हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो, A कितने बनेंगे? तो देख लो, कायरल 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 कायरल, और यहाँ पे ये कायरल है, देख लो, 2 2 2 और 4, 6 + 4 10, 10 इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आई होप इस सवाल समझ में आया होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, देखो ये GI नहीं कर रहा है, शोज नो GI, ए GI नहीं कर रहा है, और ए H2PDC क्विनोलिन के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, और 6 मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट दे रहा है। अच्छा H2PDC क्विनोलिन के साथ रिएक्ट करके ये C5H8 बना रहा है। ओके सर, C5H8 C5H8, 5 कार्बन के लिए 12 हाइड्रोजन चाहिए, दे सिर्फ 8 रखे हैं, 2 DU अभी भी इसकी। एक चीज़ का कुछ अंदाज़ा रिंग का जैसा लग रहा है, पर चेक करते हैं। स्टिल H2PDC C5H8 इज 2 DU। ओके अच्छा, अरे यार ये ना एरो नहीं दिखा मेरे को, देखो एरो बना रहा है इसको। हाँ तो जो ये P है, जो ये P है, ये नो GI शो कर रहा है, जो A GI शो नहीं कर रहा, और P आपकी अल्काइन है, ऑब्वियसली बात है P आपकी अल्काइन है, और Na के साथ रिएक्ट करके गैस बना रहा है, जो कि रिएक्ट दैट इज बर्निंग विद पॉप साउंड। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन गैस है ये। कौन सी गैस बर्न करती है? पॉप साउंड, हाइड्रोजन गैस। और Na के साथ अगर कोई अल्काइन रिएक्ट करिए दैट इज अ टर्मिनल अल्काइन। तो जो 5 कार्बन में 1 2 3 5 कार्बन में टर्मिनल अल्काइंस ड्रॉ कर लो सारी। एक सेकेंड यार, 1 2 3 4 5 ऐसे होगा, 5 कार्बन में टर्मिनल अल्काइन ड्रॉ कर लो, तो ये हो सकता है। अब यहाँ पे खेल लो, आइसोमेरिज्म खेल लो, 1 2 3 4 5, बस ये दोनों पॉसिबल है, ये दोनों पॉसिबल है बस। अब H2PDC डालो P पे तुम जैसी H2PDC डालोगे, A बनाओगे, A आपका ये भी हो सकता है और A आपका ये भी हो सकता है। फिर H2Ni डालोगे तो ये बनेगा, और H2Ni डालोगे तो ये बनेगा। ठीक है, ये ढंग से नहीं बनता है कभी। ठीक है, अब देखो, अब बोला है मोनोक्लोरिनेशन पे A आपको 6 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट देगा, बना लो। इसमें क्या हो सकता है? इसमें तो 1 2 3 पॉसिबल हैं जहाँ पे आप लगा सकते हो, तो वहाँ पे लगा के देख लो। एक यहाँ पे लगा दूंगा, एक यहाँ पे लगा दूंगा, एक यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, अब देख क्या होगा, देखो सही है, 1 देगा, ये कायरल है तो ये 2 देगा, ये अनकायरल है तो 1 देगा, ये तो 4 दे रहा है,
ये वाला जो एन पेंटीन 4 दे रहा है। अच्छा सर ये कितने देता है, ये आपको भी पता है, आया हुआ सवाल है, ये 6 देता है। ऑब्वियसली बात है, बना के नहीं दिखा रहा, बहुत बार बता दिया है, तो ये 6 देगा। तो ऑब्वियसली जो आपका पी है वो ये है, दिस इज़ योर पी, ये आपका पी है। ये वाला पाथवे कैंसिल कर दो, ठीक है, ये आपका पी है। अब पी की करा रखी है कुछ रो रिएक्शन, तो क्यू बनाना है, क्यू आपका ये बनेगा। फिर NaOI कर रहा है, तो येलो में क्या निकलेगा, CH3 CHI3, और M क्या होगा आपका, M होगा बेटा आपका ये OH। अब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रखी है, तो पहले NaOH के साथ रिएक्ट कराओ, फिर इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, ठीक है। तो क्या होगा, ये हटेगा, डॉट बनेगा, N आपका बन जाएगा ऐसा कंपाउंड, कुछ ऐसा। ओके सर, ये आपका N है, समझ गए, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा इसकी OH नहीं बनेगा ना, यहाँ पे O- ही तो बनेगा, क्योंकि हमने उसके बाद एसिडिफाई नहीं किया, तो चलो ठीक है। इसमें LH डालोगे तो क्या बनेगा, OH, फिर NaOI देन H+, तो क्या बनेगा, ये OH ये वाला, फिर रेड फॉस्फोरस एंड Br2, तो एक अल्फा हाइड्रोजन है तो Br, फिर SOCl2, SOCl2 तो क्या होगा, Br Cl, और ये Mg इसको अटैक करके Cl निकाल देगा, फिर क्या बनेगा, Br ऐसा ऐसा, COCH3 1 इक्विवेलेंट था, तो वहीं पे जाएगा वो अटैक करने। ओके ये अब NaNH2 डेल्टा, ये क्या होगा सर, ये क्या होगा बताओ। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एसिड बेस बोल रहा हूँ, एलिमिनेशन होगा ना आपका, हाँ एलिमिनेशन होगा सर। अच्छा तो कराओ एलिमिनेशन कराओ, फिर एलिमिनेशन कराओगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से माइनस बनाएगा ये, और अटैक करेगा Br बाहर। तो जो आपका S है कुछ ऐसा दिखने वाला है, ध्यान से देखो इसको, ऐसा। अच्छा S किसी की अल्डोल कंडेंसेशन से बन रहा है, किसके अल्डोल कंडेंसेशन से बनेगा ये खुद बताओ सर, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं है, पर बताओ किसकी अल्डोल कंडेंसेशन से ऐसा बन सकता है। पहली बात, ये अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट भी है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट्स, यस सर इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन। पर ये ऐसा बना कैसे सर, ये ऐसा बना कैसे। तो रेट्रो अल्डोल कराओ, इस पर देख लेते क्या आता है। रेट्रो अल्डोल से आंसर आता है हमेशा वैसे भी। तो OH- का अटैक कुछ इधर ऐसा, क्या बनेगा यहाँ OH, ये फिर क्या होगा, फिर ये माइनस बनाएगा, ये ऐसे अटैक करेगा, और ये ऐसे खोल देगा इधर। ओके सर, तो माइनस, और वहाँ पे क्या बना HCHO, तो मतलब वो दो आपके ये है, एक आपका HCHO है और एक आपका ये है ब्यूटेन 2 ओन, एक ब्यूटेन 2 ओन है, एक HCHO है, ठीक है। ये कौन सा टेस्ट है बताओ, विच टेस्ट इज दिस। सर ये है आपका CuSO4 दिया है, बताओ कौन सा होता है, दिस इज योर फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स टेस्ट कौन देता है, अल्टीहाइड। HCHO दे देगा, तो X आपका HCHO है, और Y क्या है, Y आपका ये है। तो B क्या होगा, B इनकी रिवर्स अल्डोल करा, तो दिस इज योर B। वाओ सर, तो अगर आपको बोल दे कोई कि इससे ये बना सकते हो, देखने में क्या लग रहा है सर, देखने में ऐसा लग रहा है यहाँ पे बस ये लगा दिया आपने, पर असल में क्या हो रहा है, पहले ओजोनोलिसिस हो रही है, फिर जो अटैक है वो यहाँ से, जैसे अटैक यहाँ से नहीं होना चाहिए, अटैक यहाँ से होगा, है ना, अटैक यहाँ से होगा, और आपका जो आंसर है वो कुछ ऐसा आएगा। ये सही आंसर है, ये नहीं है सही आंसर। चलो कोई नहीं, रेट्रो अल्डोल करके हमने कर ही दिया उसको सही, जो भी है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। ओके चलो आगे देखते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। दस KCN डाला है इसमें, और 1:1 में डाला है, तो क्या होगा बताओ सर। जब यहाँ पे CN अटैक करेगा तो पहले ये हटाएगा बाहर, तो क्या बन जाएगा, उसको क्यों हटाया, उसके पैरा पे NO2 है, विड्रॉइंग ग्रुप पे CN। अच्छा अब रिएक्शन खत्म हो जाएगी या नहीं होगी सर, क्यों सर, क्योंकि अब Cl के बगल में ऑर्थो पे आ गया है विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये भी निकाल देगा इसको, और यहाँ पे आपका बन जाएगा NO2 जो कि -I लगा रहा था इस वाले क्लोरीन पे, और यहाँ पे CN जो कि -I लगा रहा था, -M लगा रहा था सॉरी ये। अच्छा मतलब इस रिएक्शन में क्या है बताओ, इस रिएक्शन में ये KCN किसकी तरह एक्ट कर रहा है, किसकी तरह एक्ट कर रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो रिएक्टेंट था और फिर जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट मोर रिएक्टिव है,
बेंजीन के केस में भी हमने देखा था ना, प्रोडक्ट मोर रिएक्टिव देन रिएक्टेंट, और जब भी ऐसा होता है तो रिएजेंट हमारा लिमिटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब जो इसके 1 मोल है उसने इसके सिर्फ आधे मोल को रिड्यूस किया, क्योंकि देखो इसके 0.5 ने यहाँ अटैक किया इसके 0.5 का, जो आगे गया ना इसका बस 0.5 मोल बना है, और फिर इस पर इसके बचे हुए 0.5 मोल ने अब अटैक किया और फिर ये बना। तो अगर आप यील्ड देखोगे तो ये जो 1 मोल था इसके बस कितने मिलेंगे आपको, 0.5 मोल बनेंगे बस। तो रिएक्शन की यील्ड ऐसी 50% हो गई, इसके सिर्फ इतने मिलेंगे। अच्छा यहाँ देखो लोन पेयर है, लोन पेयर है, बाहर निकालेगा क्या बनेगा, NO2 OH और यहाँ पे Cl। बस इसका आंसर तो यही है, और ये पूरा 1 मोल बनेगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि यहाँ क्या हो रहा था, जैसे ही इसने अटैक किया और ये बना, अब साइनाइड इस पे नहीं जा रहा है, अब साइनाइड इस पे जा रहा है। क्यों? ये ज़्यादा रिएक्टिव है। पर यहाँ क्या हुआ, जैसे ही OH ने अटैक किया, ये जो प्रोडक्ट है ये लेस रिएक्टिव है। क्यों सर? ये प्लस आई शो कर रहा है, देखो ये माइनस आई को नहीं माइनस आई नहीं, ये प्लस आई शो, प्लस एम शो कर रहा है, सॉरी ये क्या शो कर रहा है, प्लस एम प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, और माइनस आई शो कर रहा है, पर इसका प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, तो ये लेस रिएक्टिव है, तो ये OH इसी पे जाएगा, इसीलिए पूरा प्रोडक्ट ये बन गया। पर क्या होता है, जैसे ही इसके 0.5 मोल्स खर्च होते हैं और इसके भी 0.5 मोल्स खर्च होते हैं, ये बन गया, इसके कितने बन गए, 0.5 मोल बन गए, ठीक है। पर अब क्या हुआ बताओ, अब ये हुआ कि जो बचे हुए 0.5 हैं वो इस पे ना जाके इस पे अटैक करते हैं, इस वाली Cl पे, क्योंकि इसके ऑर्थो पे विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, ठीक है। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल बेस विल अटैक, ओके। यहाँ देखो H2NI, वही सेम सवाल है, क्या बनता है इसमें सर, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन बनेगा, ठीक है। पर कितने मोल बनेगा, अगर बेंजीन का 1 मोल है तो इसका सिर्फ 1/3 मोल बनता है, क्योंकि H2NI कितना दिया है, 1 मोल दिया है, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, ओके। नाउ वी हैव अ एरोमेटिक डाई बेसिक एसिड, जिसमें आप H+ डेल्टा डाल के एनहाइड्राइड बना रहे हो, फिर उस पर ये डाल के B बना रहे हो, B, ठीक है। फिर B पे NH2NH2 करके C बना रहे हो। ये कैसा सवाल है भाई? चलो छोड़ो जो भी है, पर कुछ तो हिंट होगा, कुछ हिंट नहीं है यार, ये क्या बात, मैं क्या मान लूँ मतलब। चलो एरोमेटिक डाई बेसिक एसिड जो एनहाइड्राइड बना रहा है, तो आपको कोई एरोमेटिक डाई बेसिक एसिड पता है जो एनहाइड्राइड बनाता है? सर अभी तो आप बेंजीन पे मान लो, चलो आपने बेंजीन पे मान लिया, लो मैंने बेंजीन पे मान लिया, ये मान लिया मैंने, ये लो डाई बेसिक एसिड, दिस इज थैलिक एसिड, इसका एनहाइड्राइड बनता है, बिल्कुल बनता है, थैलिक एनहाइड्राइड बिल्कुल बनता है, ये लो COOCH3। अब मिनिमम बोला है था, अच्छा उसके बदले मैंने एक और चीज़ यहाँ C14 लिखा है, अच्छा देखते हैं क्या आएगी, C14 से देखते हैं क्या होता है, अगर हम देखते हैं कितने और ऐड करने पड़ेंगे उस हिसाब से देख लेंगे। अच्छा बेंजीन के साथ रिएक्शन AlCl3 क्या बनेगा सर, कुछ ये बन जाएगा, ये तो आपने किया है ना, सारा किया हुआ है हमने, और यहाँ पे OH, यहाँ पे COH हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा अब बताओ अब क्या होगा, बताओ सर। अब हो सकता है SOCl2 है तो यहाँ पे Cl आ जाएगा, फिर H2 लाइन ला कैटलिस्ट तो यहाँ पे HCHO आ जाएगा। अच्छा अब क्या होगा बताओ, अब NH2NH2 H+, क्या कर सकते हो यहाँ पे बताओ, कुछ ऐसा कर सकता हूँ सर मैं, बेंजीन यहाँ पे O और यहाँ पे अभी pH लिख रहा हूँ बस, ओके। यहाँ पे C डबल बॉन्ड N NH2, सर इसका अटैक यहाँ करा सकता हूँ, रिंग कितने की बन रही है वो बता, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल करा बेटा अटैक, 100% अटैक करा, तो क्या बनेगा, ये ऐसा N ऐसा N, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और वो जब अटैक करेगा तो कुछ, हाँ चलो ये करा, ये NH, ठीक है। और P किस पे मौजूद था ये बताओ, ओहो इस पर P भी मौजूद है, एक सेकेंड, तो ये बनेगा OH और यहाँ पे P भी मौजूद है, ठीक है। ये बन रहा है आपका C, अच्छा ठीक है, ये C बन रहा है, और कुछ हो सकता है इसमें, नहीं कुछ नहीं हो सकता, नहीं नाइट्रोजन अपने ना मतलब लोन पेयर देके OH को निकालेगा, वहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है टॉटोमराइज करने के लिए, तो नहीं कर सकता वो,
ठीक है, तो दिस इज योर पर्टिकुलर कंपाउंड बेटा, है ना, ये आपका कंपाउंड है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका इधर आपके 6 कार्बन है, 6 कार्बन, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब एन भी 2 है, ठीक है, सही। ये दिस इज योर प्रोडक्ट, दिस इज योर प्रोडक्ट, मतलब हमने सही माना था ये वाला, ठीक है। कार्बन ज़्यादा होते तो मैं नेफ्थिलीन वाले लिंक की तरफ भी जाता, ठीक है। अच्छा, पिथिडीन है हमारे पास, उसकी हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एलिमिनेशन करा रहे हो। अच्छा, ये सिंथेटिक एनालॉग ऑफ मॉर्फिन है, पेन रिलीवर है, ये क्या आपके पास, ये मैंने इन्फॉर्मेशन डाली है थोड़ी सी। 2 बार हीमी करा रहे हो, फिर ओजोनोलिसिस करा रहे हो, ये बन रहा है, ठीक है। एक बात बताओ, रिवर्स ओजोनोलिसिस कराओ, बी का स्ट्रक्चर गेस करते हैं। सर बी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, एस्टर को ओजोनोलिसिस में कोई फर्क नहीं पड़ता, ओईटी। अब बताओ, इसमें हेमी कराइए, आपको याद है मैंने आपको एक नेट का सवाल कराया था, CSIR नेट का, उसमें भी कुछ ऐसा था ना। ये आपका पिथिडीन है, NH, यही होगा, कोई नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता भाई। देख कैसे है ये, हेमी कराओगे, ये H हटाओगे, ME लगाओगे प्लस, यहाँ पे डेल -1 के लात, यहाँ पे डेल -1 के लात, ये बनेगा आपका। तो जो आपका बी है, बी ये है, दिस इज पिथिडीन, ये तो पिथिडीन है, मतलब बी वो भी नहीं है, हाँ मतलब बी वही है, ये पिथिडीन है। तो ए कैसा दिख रहा होगा सर, ए कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको, बेंजीन, ये एन सिर्फ एक साइड होगा, NMe2, और एक साइड आपका डबल बॉन्ड आ गया होगा, कोई भी साइड आप ले सकते हो, ऐसा दिख रहा होगा आपका कुछ ए, दिस इज ए एंड दिस इज पिथिडीन, ठीक है। और कुछ नहीं पूछा, यही पूछा था, ठीक है। चलो यहाँ देखो, ओके, MEI एक्सेस, MEI एक्सेस, हॉफमैन है, हॉफमैन वाली रिएक्शन है, क्या होगा इसमें बताओ। OH ऐसा है, यहाँ डार्क में है, ये किस पे है, डार्क में, तो यहाँ पे क्या बन गया होगा, NCH3 प्लस। तो अब क्या होगा, ये इसको हटाना है, हीट भी कर रखा है, तो क्या होगा, एसिड बेस होगी पहले, माइनस चार्ज आएगा और ये इसको ऐसे खोल देगा बाहर, ठीक है। तो जो ए आएगा आपका, ठीक है, वो खोल के बाहर निकाल देगा उसको, और वो ऐसा भी बोल रहे हैं कि ए आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे रहा है, पर ऑक्साइम डेरिवेटिव नहीं है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे रहा है पर ऑक्साइम डेरिवेटिव नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये निकाल के, ये इसको बाहर निकाल देगा तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो अरे जो भी है यार, मुझे ना सिन में वो चाहिए बस, ये ओ, और ये सिन में ये, इसने इसको बाहर निकाला लात मार के, अब क्या हो सकता है बताओ, ऑक्साइम डेरिवेटिव नहीं दे रहा, ब्राउन दे रहा है, और तो कुछ ऐसा सोचो कि इस OH- और सॉल्यूशन में, तो वो इस रिंग को भी खोल देगा, पर वो यहाँ से खोलेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा बन जाएगा तुम्हारा, देखो इस पे डार्क पे OH, इस पे डैश पे OH, ठीक है। पर ब्राउन कलर फिर भी कैसे दे रहे हो, मतलब सर बेंजीन के साथ रिएक्शन हो सकती है, कोई अल्कीन का पॉसिबल है, यहाँ पे अल्कीन की पॉसिबिलिटी है, बताओ सर। हाँ एक चीज़ हम कर सकते हैं, अगर हीटिंग दिया है तो हम सब्सटीट्यूशन से ऊपर वी कैन प्रेफर वट एलिमिनेशन, तो जो OH- है, ये H निकलवाओ उससे, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो OH एंड आपका ये, दिस इज़ योर A, ठीक है, ये आपका A है बेटा, ओके। वहाँ पे NGP करिए, बस फास्ट कर रहा हूँ रिएक्शन, दिस इज़ योर A, बिल्कुल ब्राउन है, दे रहा है ब्रोमीन वाटर के साथ यहाँ से, और नो एग्जाम डेरिवेटिव, यस करेक्ट। चलो ये देखो NaOH, ये बताओ बेस है, ये वाला H निकालूँ या ये वाला H निकालूँ, सर फिनॉल वाला H निकालो, दैट इज़ मोर एसिडिक, फिनॉल वाला H निकालो, यहाँ पे माइनस बनाओ। अब ये माइनस क्या करेगा सर, यहाँ पे है H C C CH2Br, ये है। अब इसके साथ भी एसिड बेस कर ली तो क्या फ़ायदा है ना, तो यहाँ पे हमको पाई स्टार, सिग्मा स्टार दिख रहा है, उस पर अटैक करेंगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा मैं ड्रॉ तो नहीं करने वाला फिर से, देख लो क्या बनेगा, हे भगवान, ये फिर यहाँ से पूरे को कवर करते करते लाना पड़ेगा, देखते आता है आगे आगे पूरा, क्या पूरा तो नहीं आया पर हाँ
अब देखो यहाँ पे जो O है इसके साथ कुछ जोड़ने वाला हूँ मैं, अभी जोड़ता हूँ। इस O के साथ हमें जोड़ना है बेटा आपका CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो और ये वाली जो रिएक्शन है इट इज़ यूज्ड इन BNCT, बोरोन न्यूट्रॉन कैप्चर थेरेपी, ठीक है, कैंसर का ट्रीटमेंट वगैरह वगैरह बात करिए यहाँ पे। ओके, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन कि भैया ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है और इसका कहीं ना कहीं हम डाईमिथाइल सल्फेट, बताया था मैंने आपको क्या है डाईमिथाइल सल्फेट सर, Me2SO4 और इट इज़ अ इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, तो ABC बन रहा है, दिस इज प्रोटो, पता नहीं क्या रहा, प्रोटो कैटचुअल्डिहाइड। तो आपको ABC बताना है, ये दे रखा है। वन इक्विवेलेंट निकालना है, कौन सा निकालूं सर, कौन सा OH निकालूं आप मुझे ये बताओ, ये वाला भी या ये वाला, कौन सा H निकालूं? मतलब अगर तू ये माइनस बनाएगा तो इसके जो माइनस के पैरा पे CH जो है विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा, कुछ इस प्रकार से माइनस यहाँ पे आएगा जो ऊपर जा सकते रहेगा। तो अगर एक इक्विवेलेंट दिया तो सबसे स्टेबल वाला बनाएंगे और फिर Me2SO4 ये होता है आपका, बार बार नहीं बनाऊंगा, ये इस पर अटैक करके निकाल देगा। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा कुछ मेजर ही बनाना है यहाँ पे, तो CHO यहाँ पे बन जाएगा। A आपका ये है, मतलब A ये है, ओके। उसके बाद एक्सेस में डाल रखा है, एक्सेस का क्या मतलब होता है किसी को पता है सर? एक्सेस का मतलब दोनों निकाल दो, दोनों के H निकाल दो, कुछ ऐसा बना दो माइनस माइनस के साथ, ठीक है, माइनस माइनस के साथ। अच्छा, अब देख, अब उसमें एक इक्विवेलेंट Me2SO4 डाला है, पर अब क्या होगा सर? अब कुछ ऐसा होगा, मैंने बोला कैसा होगा, कि ये वाला जो कि ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसका -M मिल रहा है, पर इस वाले को तो +M मिल रहा है और -I मिल रहा है, तो ये वाला लेस स्टेबल है। तो जो जितना कम स्टेबल होता है उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जो आपका C बनेगा, C आपका कुछ ये बनेगा, यहाँ ऊपर CHO, यहाँ OH और यहाँ OCH3। इसका नाम पूछ दिया हमने, सॉल्व भी किया, दिस इज वेनिलिन। अब जब सब कुछ एक्सेस में डाल दिया है तो क्या होगा, दोनों जगह OCH3 लग जाएगा, यहाँ भी OCH3, यहाँ भी OCH3, ये है आपका B, ये है आपका C और ये है आपका A। तो ABC तीनों हमने पहचान लिए। क्या यूज हुआ ध्यान से देखो, बेस बनाएंगे। अगर एक इक्विवेलेंट बेस दिया है तो कौन सा H+ खींचूंगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस देगा, जैसे कि ये पहला पार्ट था जो ये एक इक्विवेलेंट बेस दिया तो ये वाला H खींचेगा क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल है। अच्छा, एक्सेस दे दिया तो दोनों खींच लो। अब रिएक्ट कौन करेगा, जो लेस स्टेबल है, स्टेबिलिटी कम रिएक्टिविटी ज़्यादा, ये है बस। ओके, ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन क्या होता है सर? ऑक्सीरेन होता है ये। अब ये PCl3 के साथ, अच्छा बेटा ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, साथ टाइम हो रहा है ना, इससे बाद में करेंगे, इतने फ़ोन वाला सवाल है। और ये वाला कर लो, अभी ये वाला सेम है। एक्सेस में दिया है NaNH2, क्या होगा सर? एक तो यहाँ से माइनस निकल सकता है और एक माइनस इस अल्काइन पे निकल सकता है, यहाँ पे माइनस, एक सेकेंड, ये वाला H माइनस। अच्छा, अब दिया है ये I और फिर उसके बाद दिया है CH3I। एक चीज़ बताओ मेरे भाई, O पे माइनस कम स्टेबल है या इस sp कार्बन पे माइनस कम स्टेबल है? सर sp कार्बन पे माइनस कम स्टेबल है, तो पहले के साथ रिएक्ट कौन करेगा, ये करेगा, और दूसरे के साथ रिएक्ट कौन करेगा, ये करेगा, ठीक है। उसके बाद H2PDC डाला है, दैट इज सिस बनाने का काम आता है जो कि, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ध्यान से, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, इसके ऊपर ये I और फिर यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, एक कार्बन और दो कार्बन और OCH3, ये बनेगा आपका। ये क्या है, ये X है। इनका UPSC नेम लिखना है, अरे भाई साहब, चलो लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया, 1-methoxy हेक्स 3ईन, सिस भी कर सकता हूँ, हेक्स 3ईन, 1-methoxy हेक्स 3ईन। अच्छा, Z बोल सकते हो इसको, है। चलो यहाँ देखो, यहाँ भी दो इक्विवेलेंट डालें, अब क्या होगा, दो इक्विवेलेंट डाल के क्या होगा, बताओ अभी बताओ सर। एक तो ये निकलेगा और सॉरी, एक ये निकलेगा यहाँ पे माइनस, और एक सर ये वाला निकलेगा एक यहाँ पे, क्योंकि और तो कुछ नहीं हो सकता है, एक्सेस कराना है तो मतलब आई नो दैट इज यील्ड इज़ वेरी लेस ऑफ अनदर माइनस, बट क्या करें, बनाना पड़ेगा माइनस। अच्छा, अब क्या दिया है, अब CH3I दिया है और उसके बाद हाइड्रोलिसिस दिया है, तो I है, कौन अटैक करेगा
सर ये वाला लेस स्टेबल है बिकॉज ये sp3 कार्बन पे है, ये लेस स्टेबल है, और जबकि ये sp कार्बन पे है, ज़्यादा स्टेबल है, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा उतनी जल्दी, तो ये रिएक्ट करेगा, दांत पड़ी बाहर। तो क्या बना आपका बताओ? सर इस जगह पे 2 कार्बन जुड़े और ये बना। फिर हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, माइल्ड हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो सिर्फ इसको H+ देने के लिए हाइड्रोलिसिस करिए। अच्छा, उसके बाद H2PD कंप्लीट रिडक्शन, H2PD कंप्लीट रिडक्शन करें इसका बताओ? नहीं सर रहने दो, कर ही दो, कंप्लीट कर दो। फिर CrO3 क्यों दिया भैया? CrO3 क्या करूँ मैं CrO3 का? माइल्ड मत लो ना, फिर माइल्ड मत लो, या तो स्ट्रॉन्ग ले लो, सिर्फ ये ले लो, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे आपका कीटोन आ जाएगा ये। फिर H2PD OH, अब CrO3 सेम ही आ गया, ये आपका Y है, ये आपका Y है, इसका भी IUPAC नेम देख लो, 1 2 3 4 5, 3 मिथाइल पेंटेन 2-ओन, 3 मिथाइल पेंटेन 2-ओन, 3 मिथाइल पेंटेन 2-ओन। बात समझे क्या? हमने इतने सारे सवाल किए, आपको समझ आया? सर क्या समझ आया बेटा? देख, अगर बेस दिया है तो वो वाला एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा जो ज़्यादा एसिडिक है, जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है, एक इक्विवेलेंट बेस दिया है। तो अगर एक्सेस में दिया है बेस तो सारे एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएंगे, ठीक है। फिर जब उसके सामने हम इलेक्ट्रोफाइल लाएंगे तो रिएक्शन कौन करेगा? उसके सामने जब हम इलेक्ट्रोफाइल लाएंगे तो रिएक्शन वो करेगा जो कम स्टेबल हो, स्टेबिलिटी कम, रिएक्टिविटी ज़्यादा, ठीक है। ओके।